गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मानसरोवर विद्या विहार से मैं मयूर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 धंधाकीय सेवाएं 1 में हम चर्चा कर रहे थे और इसके दो अलग अलग मैंने वीडियो बनाए थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिंक आपको शेयर किया हुआ है। अपने ग्रुप में आप देख सकते हो। ये पार्ट 3 का वीडियो है। ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले के दो वीडियो देख लेने हैं जिससे आपको ये वीडियो समझने में अच्छे समझने में आए। ओके। हमने इसमें बीमा किसको कहते हैं, उसके सिद्धांत, उसके जो अलग अलग प्रकार है इसके बारे में चर्चा की थी, बराबर। और अब आगे हम बीमा का जो निजीकरण है, बराबर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो पेज नंबर 14 पे भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भी भारत में बीमा कार्य का क्या किया था, प्रारंभ किया था, बराबर। जो भारत का जो बीमा है वो प्रारंभ में क्या था, निजी क्षेत्र में हुआ था। और भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी जो विदेशी कंपनियां भी थी जो भारत में बीमा कार्य का क्या किया था, प्रारंभ किया था। अयोग्य व्यापारिक आचरण किए जाते हैं या आक्षेपों के कारण 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका कारण क्या था कि अयोग्य आचरण के लिए, बराबर, जो अयोग्य व्यापारिक आचरण किए जाते थे और एक दूसरे पे जो आक्षेप लगाए जाते थे उसके कारण 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष दिन से आदेश के द्वारा जीवन बीमा का व्यवसाय का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो आपको यह याद रखना है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1956 के दिन, बराबर। और एलआईसी का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा का निगम एक अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। सामान्य बीमा का प्रारंभ भारत के ब्रिटिशरों से हुआ था। सामान्य बीमा में भी समयांतर पर नियंत्रण किया जाता रहा जो आज़ादी के बाद भी जारी रहा। सामान्य बीमा जो किसके शासन से प्रारंभ हुआ, ब्रिटिशरों के शासन से, बराबर, द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें सामान्य बीमा भी क्या समयांतर पर नियंत्रित किया जाता रहा और जो आज़ादी के बाद भी क्या हुआ, जारी रहा। 1972 में सभी सामान्य बीमा व्यापार का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कानून द्वारा 1 जनवरी 1973 मतलब 73 में सभी सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बराबर। बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना हुई जिसका अहवाल के कारण भारत सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग में बीमा धंधा करने का व्यवसाय, बराबर, 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण मतलब इरादा की स्थापना की गई जो बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना हुई थी और इसका एक अहवाल आया। और उसमें भारत सरकार ने जो विदेशी बीमा कंपनियों को भारत के साथ जो अलग अलग कंपनियां हैं भारत उसके साथ जो करार मतलब सहयोग करने के लिए एक व्यवस्था और एक नियम और विकास प्राधिकरण की स्थापना की जिसका नाम क्या है, इरादा, 1999, बराबर। अब देखते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मतलब इरादा, इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखता है बच्चों कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में इरादा कहते हैं और हिंदी में इसका नाम क्या है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है जो बीमा क्षेत्र के नियमन और विकास का क्या करती है, कार्य करती है, बराबर। आपको ये याद रखना है। तो इरादा मतलब क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका नाम, बराबर, उसका काम क्या है कि भारत की एक सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है जो बीमा क्षेत्र में नियमन और विकास का क्या करती है, कार्य करती है, बराबर। सब पे नियमन रखने का काम ये, बराबर, इरादा करती है।
इरादा एक्ट इरादा एक्ट द्वारा निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए और इन निजी बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग मतलब एफडीआई कहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है उसको एफडीआई कहते हैं, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र द्वारा खोले गए, बराबर, जो निजी बीमा कंपनियों क्या करके विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की सीमा 26% तक की स्वीकृति दी गई, और जो 2015 में कितनी, बराबर, 49% कर दी गई। तो जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले कितने परसेंट होता था, विदेशी जो कंपनियां हैं भारत में कितने परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकती थी बीमा में, 26%, जो 2015 में कितना बढ़ाया गया, बराबर 49% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार विदेशी बीमा कंपनियों के भारत के बीमा कंपनी के साथ 49% तक सीधी पूंजी विनियोग कर सकती है। पहले जो कम था वो 2015 में बढ़ाया गया, जिसको हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी बीमा कंपनियां हैं जो भारत की बीमा कंपनी के साथ सहयोग करके उनके साथ आपको करार करके, बराबर, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब जिसको क्या कहते हैं सीधी पूंजी विनियोग कर सकती है। इरादा के मुख्य उद्देश्य क्या है, चलो उसके बारे में देखते हैं। पहला, बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले, बराबर, बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले, बराबर। अलग अलग बीमा कंपनी हैं जो सबका रेट, सबके जो रेट होते हैं, ओके। और हाँ, मध्यस्थ आपको बता दूं कि अगर मैंने आपको बोला था कि दो पक्षकार होते हैं बीमा कंपनी में, बराबर, एक बीमा लेने वाला और एक बीमा देने वाली, बराबर, जो उसको हम बोलते थे ना बीमा कंपनी, और बराबर, और जो प्रीमियम पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, बीमा धारक कहते थे ना। तो दोनों के बीच जो करार होने वाले हैं उसका ध्यान रखने का काम कौन करती है, इरादा, मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। दूसरा पॉइंट, बीमा कंपनियों के मध्यस्थ स्वस्थ स्पर्धा द्वारा अल्प प्रीमियम से अधिक अच्छी सेवा मिले, बराबर। पहला काम क्या है, बीमा धारकों को अच्छी पसंदगी मिले। दूसरा काम क्या करती है इरादा, कि बीमा कंपनियों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा द्वारा, बराबर, आपको पता स्वस्थ स्पर्धा द्वारा अल्प प्रीमियम में, सबसे अच्छे प्रीमियम में, बराबर, अच्छी सेवा मिले। ये कार्य बीमा कंपनी अलग अलग जो विदेशी हो या भारतीय हो कर रहे कि नहीं, ये सब पे ध्यान रखने का काम कौन करती है, इरादा करती है। और तीसरा पॉइंट है, अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त करने का काम भी कौन करती है, इरादा करती है, बराबर। इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो मोस्ट टाइम पे बीमा एवं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के उद्देश्य है या इरादा के उद्देश्य को 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट कौन सा था, बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले। दूसरा, बराबर, अल्प प्रीमियम में क्या अच्छी सेवा प्राप्त मिले। और तीसरा पॉइंट क्या है, अर्थतंत्र के लिए क्या है, कोष प्राप्त करना है। और आगे का पॉइंट हम चौथा देखेंगे कि बीमा कंपनियों में स्वनियंत्रण पैदा करे, जो अपने नीति नियम में स्वनियंत्रण खुद को पैदा करने का काम बीमा कंपनी को करना है, बराबर। ये ध्यान रखने का काम कौन करती है, इरादा करती है। और आखिरी का पॉइंट, शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना आदि। अगर आपको बताओ कि मैंने बोला था 2 पक्षकार होते हैं ना, ओके, पहला पक्षकार कौन है, बीमा लेने वाला, और दूसरा कौन है, बीमा देने वाला। अगर दोनों के बीच कोई भी ऐसा शिकायत हो, दोनों में से एक में भी, तो वो शिकायत का निवारण बीच में कौन निकालती है, इरादा निकालती है। चलो अब आगे देखते हैं भारत की जो डाक सेवाएं, बराबर। और डाक सेवा मतलब लिखित सूचना संचार जिसे हम कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डाक विभाग है वो भारत में पाए जाते हैं, और भारत ने ही डाक की शुरुआत की थी। चलो उसके बारे में देखते हैं। लिखित सूचना संचार में डाक सेवा महत्वपूर्ण है। डाक सेवा द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान की शीघ्रता से लेकर क्षति रहित पहुंचाना आवश्यक है। और आपको तो पता है कि अभी जो मोबाइल का समय था, अपन पहले के जो पुराने समय में अगर कुछ ऐसी सूचना संचार, कुछ ऐसी माहिती एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे शीघ्र और सबसे अच्छा काम कौन करते थे, डाक करता था, बराबर। आज इसका प्रमाण आपको पता है कि कम हो गया है। इस धंधे में निजी डाक सेवा मतलब कि कुरियर सर्विस अथवा आंगड़िया द्वारा भी ऐसी सेवा प्राप्त हो सकती है। और आपको पता है अगर हमको कोई भी, बराबर,
कुरियर भेजना हो तो हम बराबर निजी से या गवर्नमेंट से सरकारी डाक से भेज सकते हैं। भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाई के लिए प्राप्त हो सकती है। बराबर, भारत सरकार ने क्या किया है, डाक विभाग द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाई को प्राप्त हो सके ऐसा कार्य किया है। 150 वर्षों से अधिक भारत सरकार के डाक विभाग डाक सेवा और अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं प्रदान की है। कितने साल तक? 150 साल तक भारत सरकार के जो डाक विभाग है और डाक सेवा अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं क्या की प्रदान की, जैसे मनी ऑर्डर, लघु बचत योजना और संचय स्वीकारना, डाक जीवन और ग्रामीण जीवन बीमा, इस सब में बराबर डाक का जो महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। जैसे इसमें कौन सा बताया गया है, उदाहरण के तौर पर मनी ऑर्डर, लघु बचत योजना, संचय स्वीकारना, डाक जीवन और ग्रामीण जीवन का बताया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत सी सेवा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। बराबर, मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड